किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देव अधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना। और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है। देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देव अधिदेव महादेव को यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना प्रारंभ। मेरे प्रभु की कृपा, उदारता, उसकी दया। मनुष्य पाप करते करते नहीं थकता और मेरा परमात्मा माफ करते करते नहीं थकता। दोनों में बड़ा अंतर है। ये प्रतिदिन ये शरीर, ये मानव की देह पाप कर्म में लिप्त रहती है। कहीं हमने कुछ शब्द कहा, अपशब्द कहा, झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, छल करा, प्रपंच करा, सब पाप कर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। पर वो परमात्मा भी परमात्मा है, वो शिव भी शिव है, वो राम भी राम है, वो कृष्ण भी कृष्ण है, जो हमारी छोटी छोटी गलतियों को क्षमा करते जाता है और अपने गले से लगाने का प्रयास करता है। एक पिता के 2 पुत्र हैं। एक पुत्र झगड़ा कर कर कह देता है कि मेरे को आपके साथ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है, और वो शहर आ जाता है। उसके बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, जैसे आपको कथा में कहा था, ताली, थाली और प्याली, ये मित्र उसके बन गए। इतना अपने आप में वो डूब गया शहर में आकर कि केवल अपने लिए सोचना, किसी दूसरे के लिए विचार नहीं करना, अपने लिए खर्च करना, अपने लिए ही जीना, कभी भगवान का नाम नहीं लेना, कभी राम नाम, कभी कृष्ण नाम, कभी शिव नाम, कभी भगवान की भक्ति, कभी संत ब्राह्मण गौ माता को एक रोटी ना देना, कभी जल तक ना पिलाना। इतना व्यस्त हो गया वो। मित्रों ने उसको घेर लिया, बहुत धन मित्रों को दिख गया तो उसने उसको निचोड़ लिया। एक बात थोड़ी सी कड़वी है, पर हो सकता है आपको बुरी लग जाए, पर लग जाए तो लग जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक भी तो लगी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अपनी दौलत का और एक अपनी पत्नी, धर्म पत्नी, इसका एक दौलत भी, अपने घर की दौलत पर भी किसी की दृष्टि मत पड़ने दो और अपने घर की नारी पर भी किसी की दृष्टि मत पड़ने दो। जितनी ढकी हुई रहेगी उतना आनंद में रहेगी। शहर है, नोएडा है,
दिल्ली है, आप बहुत बड़े शहर में रहते हो, हम तो बहुत छोटे से सीहोर में रहते हैं। आदरणीय महाराज जी तो एक बार निकल कर गए, तब वहाँ रुकते हुए गए। पर आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि जितनी मर्यादा में रह सकते हो, आपने ये 7 दिन में शिव महापुराण की कथा में दुनिया के लोग कहते थे कि दिल्ली साइड जाओ, दिल्ली साइड जाओ, तो वहाँ लोग आड़े टेढ़े वस्त्र पहनते हैं, सिर पे पल्लू तक नहीं रखते हैं। पर हमने देखा 7 दिन में एक का भी सिर उघाड़ा नहीं था, एक का भी सिर से पल्लू नीचे नहीं था। यह हमें देखने को मिला कि आपकी मर्यादा, आपका कायदा, आपका रहने का तरीका, आपका सत्संग श्रवण करने का तरीका, कहीं ना कहीं आप संस्कारवान हैं, इसलिए आप संस्कारों में डूबे हुए हैं और ये आपको सीख देता है। इस व्यक्ति ने शहर में जाकर अपने धन का दिखावा कर दिया। धन का दिखावा करा तो मित्रों की दृष्टि पड़ गई और मित्रों ने उसके धन को निचोड़ना प्रारंभ कर दिया। होटल में जाना, मदिरा पीना, मांसाहार, वेश्यावृत्ति, जुआ, सब गलत काम करना प्रारंभ करा, सब गलत काम कर रहे। अब धीरे 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 बर्बाद हो गए। बर्बाद होने के बाद में मन में आया कि अब मैं कहाँ जाऊं। मित्रों के पास जाकर कहा कि मुझे 5,000 रुपये उधार दे दो, ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं 5,000 रुपये में ये सब बिजली का बिल वगैरह जमा करने के बाद मैं अपने घर चले जाऊंगा, अपने पिताजी से मिल लूँगा, मैं तुम्हारा 5,000 भी चुका दूंगा। पर जो 5 लाख रुपए जिम गए, निचोड़ गए, वो 5,000 भी नहीं दे पाए। और वो मन में सोचने लगा कि अब मैं घर जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, मेरे पिताजी कहेंगे सब बर्बाद कर कर आ गया। फिर भी गया, गाड़ी के पैसे नहीं है, टैक्सी के पैसे नहीं है, पैदल गया। पिताजी खेत पर काम कर रहे थे। पिताजी ने बेटे को देखा, बेटे की आंख में आंसू थे। बाप ने अपने हाथ फैलाए, बेटे को गले से लगा लिया। जिस बेटे ने अपना जायदाद का हिस्सा मांगा था, जिस बेटे ने संपूर्ण प्रॉपर्टी मांग ली थी, जिस बेटे ने प्रॉपर्टी, धन, दौलत सब मांगा और सब नाश कर दिया, उसके बाद भी पिता ने उसको गले से लगा लिया, क्योंकि वो पिता है। उसी तरह जन्म लेने के बाद हमने अपना पूरा जीवन परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, काम में, लोभ में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में समाप्त कर दिया। आखिरी में हम उस परमात्मा के पास जा रहे हैं, तो भी वो परमात्मा आपको गले लगाने के लिए तैयार खड़ा है। मनुष्य पाप कर्म करते करते नहीं थकता, और वो परमेश्वर, वो परमात्मा, मेरा शिव बाबा, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभू माफ करते नहीं थकता है। वो दे रहा है, कर रहा है और नित्य प्रति कर रहा है। भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, ये सब उसके हाथ में। आप कितना कर रहे हो, आप कितना स्मरण कर रहे हो, आप कितना कीर्तन कर रहे हो, आप कितना मंत्र जाप कर रहे हो, ये उसके हाथ में। वो सबसे परे है। आज कथा का 7वां दिन है, विदाई का क्षण है। शिव महापुराण भी यहाँ से चली जाएगी, आप भी अपने घर चले जाएंगे, हम भी
यहाँ से कोटेश्वर के लिए चले जाएंगे। एक गीत पहले आप लोग बहुत गाया करते थे कि पहला संदेशा हमारा ससुर जी का आया, फिर कहे या डोकरा के साथ नहीं जाऊंगी। फिर दूसरा संदेशा हमारे जेठ जी का आया तो कहा ये मुछंदर के साथ भी नहीं जाऊंगी। फिर आखिरी संदेशा पिया जी का आया तो नंगे पैर दौड़ी चली जाऊंगी। ये गीत आप हमेशा गुनगुनाते रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है यही गीत हमारी जिंदगी में अटका हुआ है। जब आपने अगर शिव की भक्ति करी है, शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, एलईडी वालों एलईडी चालू करने का प्रयास करें, शीघ्र अतिशीघ्र। हो गई? पीछे की आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी। यदि शिव भक्ति में डूबे हो, शंकर के भगवान के भजन में डूबे हो, मंत्र जाप नाम जाप कीर्तन सेवा में डूबे हो, कहीं ना कहीं संत साधु गुरुजन गौ माता माता पिता आदि की सेवा में डूबे हुए हो, तो चिंता मत करना। आखिरी में अगर यमदूत बंदी बनाने भी आ जाएं तो कह देना हम तेरे साथ नहीं जाएंगे। चित्रगुप्त महाराज भी आए और कहे कि हमारे साथ चलना होगा तो मना कर देना। आखिरी में अगर जाऊंगी तो वो कैलाश अधिपति के साथ जाऊंगी, बाकी के किसी के साथ। अंतिम बिंदु है ये परमात्मा का चरण। जितनी घड़ी जितने पल 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। 21,600 श्वास परमात्मा ने एक एक गिन गिन कर आपको दी है कि इसमें आप भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, मंत्र जाप करना, स्मरण करना, पर कोई नहीं करता। हम तुम्हारी बात क्यों करें, हम खुद भी इतना नहीं करते, तो दूसरे के लिए कहना क्या। प्रत्येक श्वास 21,600 श्वास। क्या मनुष्य प्रत्येक श्वास में राम जप लेता है? क्या मनुष्य प्रत्येक श्वास में कृष्ण जप लेता है? क्या मनुष्य प्रत्येक श्वास में शिव का नाम जप लेता है? नहीं नहीं नहीं। अगर हम कह दें कि हम जपते हैं तो यह गलत बात है, नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। हाँ, थोड़ा जपा पर उस परमात्मा के लिए जपा, उस परमात्मा को पाने के लिए जपा। जैसे आप में से कितने लोग हैं जो रोज रोटी खाते हैं, रोज भोजन करते हैं? सभी करते हो ना? करते हो ना? कितना भोजन करते हो? दिन भर में कम से कम अंदाजा लगाना कि सवेरे के समय तुम लगभग 150 से 200 ग्राम भोजन करते हो। सब्जी, चावल, दाल, रोटी, पूड़ी, अचार, पापड़, सलाद, सवेरे का नाश्ता, चाय आदि का अधिक सारा अंदाजा लगा लो। अगर पूरा अंदाजा लगाओगे तो 100-200 ग्राम प्रत्येक मनुष्य भोजन करता है। प्रत्येक मनुष्य 200 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम भोजन हर मनुष्य करता है। बोलो करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? अब ईमानदारी से बोलना, वो 200 ग्राम तुमने जो भोजन ग्रहण करा, वो 200 ग्राम क्या तुम्हारे पेट में रहा? अरे बोलो जम के, नहीं रहा। वो 200 ग्राम पेट में नहीं रहा, पाचन क्रिया के द्वारा पचने के बाद वो मल के द्वारा निकल गया। अब 200 ग्राम भोजन में से 20 बूंद खून की बनती है। कितनी बूंद बनी है? 20 बूंद खून की बनी। और वो 20 बूंद खून की बनने के बाद वो 20 बूंद खून की तुम्हारे काम की नहीं है। केवल 20 बूंद की एक बूंद ताकत शरीर को मिलती है
वो एक बूंद ताकत हमारे शरीर को चलाती रहती है। जरा विचार करिएगा, 7 दिन की कथा तुम्हारे भीतर रहे ना रहे, 7 दिन तुमने जो 3-3 घंटे कथा सुनी, वो 21 घंटे की कथा तुम्हारे अंदर रहे ना रहे, क्योंकि बाकी की तो सब निकल जाती है, पर 7 दिन की कथा में से अगर एक बूंद भी, 1 मिनट की भी कथा आपके अंदर उतर गई तो महादेव को मिलने में देरी नहीं लगेगी। 1 बूंद, बहुत ज्यादा नहीं। 200 ग्राम भोजन खाया जरूर है, पर सब निकल गया है महाराज। 20 बूंद बचा, 20 बूंद में से भी 1 बूंद ताकत हमारे शरीर को चलाती रहती है। 20 बूंद में से 1 बूंद ताकत हमारे शरीर को चलाती है। उसी तरह 1 मिनट का किया गया भजन, संकीर्तन, सत्संग, शिव नाम, भगवान का भजन, वो हमारे जीवन को परमात्मा तक चलाता रहता है, चला रहा। आप कितना भजन कर रहे हो वो मूल नहीं है। कई लोग कह देते हैं गुरुजी मैं तो सुबेरे 9 बजे पूजन करने बैठती हूँ, कम से कम 11-12 बजे तक पूजन करती हूँ। हमने कहा इतनी देर तक पूजन में क्या क्या करती हो? अरे गुरुजी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करती हूँ, गीता जी का पाठ करती हूँ, भागवत जी का पाठ करती हूँ, फिर इसके बाद मैं माला लेकर बैठती हूँ, फिर माला जपती रहती हूँ। 1 माला राम जी की करी, 1 कृष्ण जी की करी, 1 शंकर जी की करी, 1 हनुमान जी की करी, 1 इनकी करी, 1 उनकी करी, इसके बाद गुरु मंत्र की करी, फिर उसके बाद में मैं फिर भगवान को दिया लगाती हूँ, फिर भगवान को भोग लगाती हूँ, फिर बस इसी करते 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 सुबह 9 बजे से 11 बज जाती है। पूजन में टाइम तो लगता है ना। हमने कहा पर एक बात समझ में नहीं आती, मैं 9 बजे से 11-12 बजे तक पूजन करती हूँ, उसके बाद भी परमात्मा मुझे मिलता क्यों नहीं है? उसके बाद भी मेरे भीतर शांति आती क्यों नहीं? मेरे हृदय में, मेरे चित्त में एकांतता आती क्यों नहीं है? हमने कहा जी पहले के संबंध में और आज के संबंध में अंतर होता है। पहले का जो संबंध होता था, लड़का लड़की को, केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, रखती थी, उतनी देर में लड़की लड़के को, लड़का लड़की को देख लेता था और संबंध पक्का हो जाता था। वो 7 जन्म तक चलता था। आज के ज़माने में जैसे तुम 9 बजे से 11 बजे तक पूजन कर रहे हो, उसी तरह आज का संबंध होता है। लड़का लड़की को दिखाया जाता है, होटल में बिठाकर 2 घंटे बात कराई जाती है, फिर पक्का हो जाता है रिश्ता। रात को 2-2, 3-3 बजे तक बात में लगे रहते हैं। 4 साल शादी टिकती है और उसके बाद तलाक हो जाता है। पहले का जो संबंध हुआ था, उस संबंध में केवल 1 मिनट के लिए निगाह मिली थी, संबंध पक्का हो गया था, 7 जन्म तक चला था। कोई अदालत नहीं गया, कोई तलाक नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। और आज के ज़माने में इतना दिखाया, घंटों तक बिठाया, बातचीत कराई, सब कुछ हुआ, रात भर बात करी, उसके बाद भी संबंध अदालत में पहुंच गया। बस यही शिव पुराण कहती है, ये जरूरी नहीं कि तुम 4 घंटे तक मंदिर में बैठो, ये जरूरी नहीं कि तुम 2 घंटे तक मंदिर के अंदर बैठे रहो, ये जरूरी नहीं कि आप 2 घंटे तक शिवालय में बैठे रहें, ये जरूरी नहीं कि आप 2 घंटे तक साधना में बैठे रहें, तब साधना में लीन रहें। शिव पुराण कहती है, एक क्षण का भी अगर प्रेम से, आनंद से, हृदय से 1 मिनट का भी अगर भगवान से मिलन हो जाए और वो सही हो जाए तो समझ लो कि रिश्ता पक्का हो गया। 1 मिनट, 1 क्षण, 1 पल, 1 घड़ी, ज्यादा नहीं, बहुत उतना। तुलसी बाबा जी तो कहते हैं आधी में पुनी आज, बहुत उतना। कल कम से कम 7 से 8 लाख लोग, 8 लाख भक्त इस ग्रेटर नोएडा की कथा में थे। 3 बार पर्चे आए,
2 से 3 बार पर्चे भेजे गए, जजमान ने भी भेजे, बाहर से भी पर्चे आए कि पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरे ग्राउंड भरे हुए हैं, रोड भरी हुई है, जनता रोडों पर बैठी हुई है, दरवाज़ा 1 नंबर गेट का द्वार तोड़ दिया गया है, जनता बैरिगेटों पर चढ़ गई है, दीवालों पर चढ़ गई है, बिल्डिंगों पर चढ़ गई है। 3 बजे के करीब में पर्चा आया कि कथा को विराम दे दिया जाए, पर कथा लगातार चलती रही। प्रशासन ने भी एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुला ली और पूरे कार्य को संभाल कर कथा को आगे बढ़ाते रहे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, आदरणीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा, जो आपने कल अपार जन समुदाय को यहाँ पर चुटकी में संभाल लिया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बार पर्चा भेजा गया कि कथा 3 बजे के करीब में बहुत भीड़ हो गई है, कहीं रास्ते नहीं है, पूरी रोडें भरी हैं, गाड़ियाँ भरी हैं, जनता आई जा रही है, थोड़ा सा चिंता व्यापने लगी। पर जितने कल थे उतने की उतने आज भी तुम ढेर भरे आ गए। अब हमारी माता जी कहती हैं, महाराज जी, हमारी माता जी बोलती हैं कि कथा कि तुम पहले सूचना ही मत दो कि अगली कथा कहाँ पर है। कथा की सूचना ही मत दो कि अगली कथा कहाँ है। हम अब की बार हमने यही करा। अब ये कथा चल रही थी तो हमने इसकी कथा की सूचना 3 दिन तक नहीं दी, पर चौथे दिन तो देना पड़े ना कि कोटेश्वर में कथा है, कि कोटेश्वर वाले चिंता में आ जाएं कि हमारी कथा है कि नहीं है। अब ये शंकर की भक्ति है, ये और कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों की जो विश्वास है, यहां मिलता क्या है? केवल भरोसा, केवल विश्वास, और कुछ नहीं मिलेगा। यहां कुछ नहीं मिलेगा, केवल मिलेगा तो विश्वास। और वो विश्वास कैसा? शिव के चरणारविंद का विश्वास कि हमें कहीं नहीं जाना, उसके चरणों में रहेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। डोलना नहीं है, हमको उस परमात्मा के चरणारविंद में रहना है। भक्ति। आप लोग चावल दाल बनाते हो? अरे बोलो तो, दाल बनाते हो, चावल बनाते हो, तो चावल को धोते हो कि नहीं धोते हो? जम के तो बोलो, धोते हो। चावल को अच्छे से धोगे, फिर कुकर में चढ़ाओगे। दाल को धोगे, फिर कुकर में चढ़ाओगे। जिसने अच्छे से धो लिया तो चावल भी खिलकर, दाल भी अच्छे से बन जाती है। उसी तरह परमात्मा भी 7 दिन की कथा में आपको धो लेता है, धोने के बाद अपना बना लेता है। धोता है। कैसे धोएगा? कथा में जाओगे, जगह नहीं मिलेगी, पीछे बैठना पड़ेगा, यहाँ वहाँ बैठना पड़ेगा, कहीं आवाज़ नहीं आ रही होगी, कहीं एलईडियाँ बंद हो जाती है, कहीं कोई बगल वाली पाँव रख के बैठी है, कहीं कोई नाचते नाचते पाँव धर दिया, कोई पूरा ही भजन दे के बैठा है। तो ये भगवान पूरा मथ लेता है, और मथने के बाद में वो कहते हैं ना, छाछ को खूब मथने के बाद माखन निकलता है। उसी तरह जब तुम पूरी कथा में मथा जाते हो, इधर से पानी गिर रहा, उधर से कोई लात रख के निकल रहा, और बगल वाली फ्रूटी पी रही, और बड़ा विचित्र, इधर पास वाली बैठी तो टॉफी छील के तुरंत बैठ गई। अब इधर से छोरा छोरी रो रिया, तो इसको बैग खोल के फिर बिस्कुट का पूड़ा निकाल के अब वो खाए। ये सब मथा जा रहा, और मथते 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 तब परमात्मा ने देख लिया
भगवान ने देख लिया ये मेरे दरवाजे पर धक्का खाकर जा रही है, अब संसार का धक्का नहीं खाएगी, मेरी हो जा। खा लिया धक्का, खा अब नहीं धक्का खाएगी, अब खा लिया। बहुत है उसका। ये शिव तत्व है महाराज। आपका विश्वास दृढ़ हो, वो देव अधिदेव महादेव आपके लिए बाहें फैलाकर खड़ा है, बाहें फैलाकर खड़ा है। बस आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए। नवनिधि शिव महापुराण की कथा भगवान शिव सारी निधियां प्रदान करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शिव जी के द्वारा षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। गंगा जी के जल से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया, 6 पुत्र। कृतिकाओं ने 6 को 1 कर दिया तो उनका नाम षडानंद कार्तिकेय हो गया। तारकासुर जो बड़ा उपद्रवी था, जिसने देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ करा, देवताओं को तकलीफ देना प्रारंभ करा, तो सारे देव भगवान नारायण के पास में जाकर प्रार्थना करे। भगवान नारायण के पास में जाकर जब प्रार्थना करे, तब नारायण ने भगवान ब्रह्मदेव के पास में भेजा और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना करी। ब्रह्मदेव से कहा कि ये तारकासुर बड़ा उपद्रव मचा रहा है, इस तारकासुर की कोई व्यवस्था करी जाए, तारकासुर की कोई व्यवस्था करी जाए, ये बड़ा उपद्रव कर रहा है। कहा ब्रह्म जी बोले कि एक काम करते हैं, सब मिलकर भगवान शिव जी के पास में चलते हैं और देवाधिदेव महादेव से चलकर प्रार्थना करते हैं। सब पहुंचे भगवान देवाधिदेव महादेव के पास, जाकर निवेदन करा, बाबा यदि आप कृपा करेंगे तो संपूर्ण विश्व अपने आप कृपा करने लगेगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर परमात्मा कृपा कर देते हैं, जिस पर एक बार मेरा भगवान करुणा कर देता है, दया कर देता है, जिसका हाथ एक बार मेरा देवाधिदेव महादेव पकड़ लेता है, समझ लो फिर वो कहीं डूबता नहीं है, हर जगह से पार उतर जाता है। आप कृपा करेंगे तो सब ये नहीं बढ़ रहे हैं, बाहर के बढ़ रहे हैं, इसको आप कृपा करेंगे, अपने आप सब कृपा हो, अपने आप करुणा हो। जब कोई काम बिगड़ता है, जब कोई परेशानी आती है, काम बिगड़ता है, तो हम अपनों को फोन करते हैं, रिश्तेदारों से कहते हैं, नातेदारों से कहते हैं, अपनों से कहते हैं, अपनों से। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पहले अपने रिश्तेदारों से जाकर कहेंगे, नातेदारों से कहेंगे, अपने कुटुंबियों से कहेंगे, परिवार वालों से कहेंगे। जब कहीं से काम नहीं होगा तब फिर ऊपर से फोर्स लगवाएंगे, वहाँ से भी काम नहीं होगा, तब आखिरी में किसी ब्राह्मण के यहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर कहेंगे कि तकलीफ है, फिर ब्राह्मण बताएगा, आप
शिवालय चले जाओ या महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा लो या शिव तत्व को जानो। तो क्यों ना हम संसार के लोगों के हाथ जोड़ने से अच्छा है, दुनिया वालों के हाथ जोड़ने से अच्छा है कि सीधे परमात्मा के पास पहले क्यों नहीं जाते? हम अगर भगवान के पास जाकर बैठ जाएं और उससे अपने दिल की बात कह दें तो वो सुनेगा, निश्चित है वो समझ, उससे कहें अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम उसके पास जाकर क्यों नहीं करते? हम उससे निवेदन क्यों नहीं करते? हम उसकी चौखट पर क्यों नहीं पहुंचते? सारे दुनिया की ठोकर खाने के बाद हम परमात्मा के पास जाते हैं और अंत में कहते हैं कि अब तुझे संभालना है। अगर पहले ही जाकर कह दें कि मेरा कोई नहीं, ना तो मेरे रिश्ते, ना मेरे नाते, ना मेरा कुटुंब, ना मेरा कबीला, मैं किसी को नहीं जानता, केवल तुझे संभालना है, तो वो संभाल लेगा, फिर आपको डूबने नहीं देगा, वो संभाल लेगा। आप जाकर उससे कहो, आप उससे जाकर निवेदन करो, वो संभाल लेगा। शिव कथा कर रहे, देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी के सामने ले जाकर बिठा दिया। जितने मंदिर जाना, उस मंदिर में भले आप खड़े होकर दर्शन कर लेना, थोड़ा ध्यान देना। नवनिधि शिव ये नहीं बढ़ रहा है, बाहर का बढ़ रहा है, उसका ध्यान रखिए। नवनिधि शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। किसी मंदिर में जा रहे हो, आप खड़े होकर दर्शन कर रहे हो, चल जाएगा। पर महादेव के मंदिर में अगर अंदर जगह नहीं है, बाहर जगह नहीं है, उसके बाहर जो सीढ़ियां हैं, दरवाजा है, द्वार है, उसके पास में भी अगर एक क्षण के लिए बैठ गए, कंकर शंकर तुम्हारे शरीर से स्पर्श हो गया, तो समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। राजा चंद्रसेन मंदिर के अंदर इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि उनके पास में वो नगर के राजा थे, और नगर का राजा अगर मंदिर के अंदर जाता है, एक राजा जब मंदिर में पहुंचता है, तो ब्राह्मण जो पूजन कराने वाले हैं उनको लगता है कि राजा आया है, राजा आया है, दक्षिणा ज्यादा देगा, राजा आया है, भेंट ज्यादा देगा, राजा आया है, मंत्री आया है, कोई राजनेता आया है, कोई सत्ताधारी आया है, कोई वैभवपति आया है, कोई सेठ आया है। मंदिर के अंदर जब पैसे वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जब मंदिर के अंदर आता है,
तो पूजन करने वाले को लगता है कि दक्षिणा अच्छी मिलेगी या भेंट अच्छी मिलेगी या वो संभालेगा। तो राजा चंद्रसेन को लगा मेरे जाने से पूजन करने वाले की दृष्टि मुझ पर पड़ जाती है और वो भगवान पर दृष्टि नहीं दे पाता है। तो राजा चंद्रसेन मंदिर में जाना बंद। क्या करता था? केवल मंदिर की चौखट पर जाता था, शीश नवाता था, प्रणाम करता था और मंदिर की चौखट पर जाकर शीश नवाकर प्रणाम करता। तो वहीं दरवाजे पर मणिभद्र विराजमान थे। भगवान शंकर के गण मणिभद्र रहते थे। उन मणिभद्र ने देखा रोज आता है, दरवाजे पर शीश लगाता है, बैठ जाता है, द्वार के पास बैठता है, घंटों तक देवादिदेव महादेव को निहारता रहता है। तब मणिभद्र ने अपनी एक मणि निकालकर राजा चंद्रसेन को दे दी। किसी मंदिर में जा रहे हो, वहां तुम खड़े हुए हो, खड़े हो के दर्शन कर रहे हो, वो अपनी जगह पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक शिव का शिवालय कौन। कई लोग कहते हैं गुरुजी जगह नहीं है, और आप कहते हो कि जब मंत्र का जाप करो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो तो बैठ कर बोलो। क्यों? हमें क्या पड़ी? हम तुमसे ये नहीं कहते कि अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर मंत्र का जाप करो। सब लोग प्रार्थना करते खड़े होके, तुम भी करो। बैठने का क्यों कहते हैं कि एक क्षण बैठ जाओ? क्यों कहते हैं बार बार बैठने का? उसका एक कारण है। ये पोहा बनाकर गरम पानी के भगोने के ऊपर रख देते हैं, जिससे पोहा गरम बना रहे। उसी तरह जिस जगह पर आप कथा सुन रहे हो, मंदिर है, देवालय है, शिवालय है, वहां बैठते हो तो वहां की जो ऊर्जा है आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, और आप जब घर जाते हो जैसे हो गरम की गरम ही बने रहते हो, ताजे की ताजे ही बने रहते हो। दो क्षण बैठकर उसका भजन कर। एक पोते की गोद में दादा बैठता है। दादा की गोद में जब पोता बैठता है, तो दादा की गोद में जब पोता बैठता है तो ऐसे ही नहीं उठता है, कुछ लेकर उठता है। हमारी गांव की माताएं, जो हरियाणा पंजाब साइड की माताएं, वो एक बात कहती हैं, गोबर गिरता है तो धूल लेकर उठता है। गाय का जब गोबर गिरेगा तो वो धूल मिट्टी लेकर उठेगा। उसी तरह शिव कथा में, शिवालय में, देवालय में, शंकर भगवान की कथा में, मंदिर में, शिवालय में जो बैठता है वो कुछ ना कुछ लेकर उठता ही है, खाली नहीं उठता। वो कुछ ना कुछ लेकर उठेगा, ये निश्चित है। कहां बैठे हो आप? आपके दादा की गोद में। शिव जी को हम दादाजी भी कहते हैं, शिव जी को हम बाबा जी भी कहते हैं, शिव जी को हम पिता भी कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं, भाई भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं। कहां बैठे हो? उस देवादिदेव महादेव की गोद में बैठे हो। अब उस महादेव की गोद में बैठे हो। आज कथा का विराम दिवस है। 7 दिन तक तुम्हारे रिश्तेदार मेहमान आते हैं, रोज चांदनी चौक घूमने जाएंगे, रोज इधर उधर घूमने जाएंगे। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर के बच्चों को रोज 100 रुपए नहीं देंगे, रोज 500 रुपए नहीं देंगे, रोज 50 रुपए नहीं देंगे। पर जिस दिन रिश्तेदार अपने घर वापिस जाने लगते हैं, उस दिन पर्स खोलकर 50, 100, 500
तुम्हारे घर के बच्चों को देकर जाते हैं, उसी तरह शिव पुराण भी जाती है तो आखिरी दिन देकर जाती है। रिश्तेदार जाते हैं 150-500 रुपए तुम्हारे घर के बच्चों को देकर जाते हैं। कथा का विराम दिवस होता है, दुनिया के लोग कहते हैं आखिर समापन पर इतने भारी संख्या में भक्त क्यों पहुंचते हैं? लोग विराम दिवस पर कथा में इतने लोग क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उनको मालूम है मेहमान जाएगा तो कुछ देकर जाएगा, कथा जाएगी तो कुछ देकर जाएगी, वो प्रदान करे भी नहीं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा। बाबा, बहुत दुख इस हृदय में भरा हुआ है, कहीं बच्चों का है, कहीं परिवार का है, कहीं शरीर का है, कहीं रोग का है, कहीं बीमारी का है, कहीं कष्टों में घिरा हुआ। ऐसा कोई मनुष्य संसार का नहीं है जिसको सब सुख परमात्मा ने दे दिया, कोई नहीं। एक पत्र आया, देखिए, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। गुरुजी, मैं विपिन प्रसाद सिन्हा, अंढाल जिला, पश्चिम बंगाल से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ, विपिन प्रसाद सिन्हा, अडाल जिला, पश्चिम बंगाल से आया हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, ठीक है? अच्छा, सामने है क्या? दोनों हाथ हिला दो ऐसा, ठीक ठीक ठीक, दिख गए, दिख गए, ठीक है। गुरुदेव, मैंने सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट आपको लगाई है, मैं बखान क्या करूं मेरे बाबा का। गुरुदेव, 3 मार्च को रोड दुर्घटना में पुत्र का एक्सीडेंट हो गया था, भैजा पूरा टूट के दूसरी जगह गिर गया था, उसकी प्लास्टिक की खोपड़ी लगाई गई, प्लास्टिक का सिर लगाया। लड़का ठीक नहीं हो पा रहा था, कुछ शरीर में जब मस्तिष्क का सारा ब्रेन निकल गया तो दूसरा लगाया तो उसमें कुछ तकलीफ हो गई, जिससे वो सामान को उठा उठा कर फेंकने लगा। विवेक उसका काम नहीं करता, तकलीफ में आ गए। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था। जेपी हॉस्पिटल, आकाश हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, फोर्टिज हॉस्पिटल,
सारे हॉस्पिटलों में उसका इलाज कराया पर कोई आराम नहीं था। तब किसी ने कहा कि एक बार कथा के पंडाल में कहीं बैठकर कथा सुनो। हम लोग 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर पहुंच गए। गुरुजी बहुत भीड़ थी, कथा में रहे, बाबा की कृपा से कोई तकलीफ नहीं हुई। वहां रुद्राक्ष भले नहीं मिला, एक कंकर शंकर मानकर उठा लाए, उसको नहला देते, उसका पानी बेटे को पिला देते। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा बहुत ठीक है, अब कोई तकलीफ नहीं है। मैं प्रणाम करने आया। बैठिए बाबा जी, हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व को जान। एक पत्र और है। महाराज, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चिपटी बबूद में खजाना कुबेर का। मैं अजय वर्मा शाहदरा दिल्ली से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं अजय वर्मा जी बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अजय वर्मा दिल्ली से शाहदरा दिल्ली। कहीं बैठे हो? सामने है क्या? हाथ हिला दीजिए एक बार। अच्छा आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्ते। दिल्ली से हूँ गुरुजी। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं। उनकी कृपा कब और किस पर किस रूप में हो जाती है मुझे नहीं मालूम। मेरे बेटे के व्यापार कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा था, समस्या बहुत बड़ी थी। उसका पेमेंट कई महीनों से रुक गया था, आ ही नहीं रहा था। परेशान हो गए, चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन भोले बाबा ऐसी कृपा हुई, इंस्टाग्राम पर उसने आपका घी के दिए में काले तिल डालकर तुमरुका जी के नाम लेकर सोमवार के दिन भोले बाबा के मंदिर में लगाने वाला इंस्टाग्राम पर सुन लिया। बाबा के मंदिर में दीपक जलाने वाला उपाय जब सुना, परंतु उसने ये उपाय सोमवार की रात को सुना और भोले बाबा पर अपना सब कुछ, उसने केवल एक छोटी सी क्लिप इंस्टाग्राम पर सुनी थी आपकी, और सुनकर उसने सब भोलेनाथ जी पर छोड़ दिया। और बाबा को छोड़कर दूसरे दिन उसने, क्योंकि मंगलवार का दिन था, वो बाबा को दिया लगाया। और गुरुदेव शायद दुनिया का पहला ऐसा पर्चा होगा, पत्र होगा जो आपके पास आया। आप कहते हो 3 महीने में बाबा देता है। उसने क्लिप सुनी, रात निकाली, दूसरे दिन बाबा को दिया लगाया। बुधवार के दिन उसका पूरा पेमेंट आ गया और शिव जी ने संभाल लिया। गुरुदेव नवयुवक बच्चों में जो बल दिया है, नवयुवक बेटा बेटियों ने जो कथा सुनकर उनमें जो ऊर्जा आई है, ये ऊर्जा कभी नहीं देखी। जो बच्चे शिव जी पर भरोसा कर रहे हैं। पत्र मात्र 3 दिन में उसका जो महीनों से पेमेंट अड़ा हुआ था और बहुत काम की उलझन थी, बाबा ने संभाल लिया। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी आपने, तेरी लीला का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। बहुत बहुत बधाई आपको वर्मा जी, बहुत साधुवाद। खुश होइए अब तो, और बाबा की कृपा ऐसी ही बनी रहे। शिव तत्व पर अपना विश्वास। आप शिव मंदिर में जा रहे हैं, शिवालय में जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, उस बेलपत्री का सेवन कर रहे हैं या चढ़ा हुआ जल ग्रहण कर रहे हैं, ये इसमें आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, विश्वास पक्का। जैसे उस बच्चे ने, वो वर्मा जी के बेटे ने केवल एक क्लिप इंस्टाग्राम पर मात्र आई, सुनी, मन बना लिया कि अब
इतना कर्जा अगर बढ़ रहा है, तकलीफ बढ़ रही है, तो एक दिया लगा, विश्वास जागा। जब भरोसा जागता है तभी महादेव मिल पाता है, बिना भरोसे के महादेव नहीं मिल पाता। बहुत कठिन है। बोल बम का नारा है। जब विश्वास जागृत होगा तब परमात्मा का मिलन होगा, तब तक परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। भटक लो आप, जितना भटकना हो तुम्हारी जिंदगी में उतने भटको। कोई कहेगा हमारे यहां आ जाओ, हम ये चमत्कार कर देंगे, हम ऐसा धन निकाल कर दे देंगे, हम गड़ा हुआ धन निकाल कर दे देंगे। कोई तुमसे कहे रातों रात तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, किसी के चक्कर में मत आना, कब वो तुम्हें रोड़पति बना दे भरोसा नहीं है। कोई तुमसे कह दे कि रातों रात करोड़पति बना दूंगा, धनपति बना दूंगा, वैभवपति बना दूंगा, ना 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 ना, स्मरण रखना, लंकापति रावण को भी करोड़पति बनना था तो पहले तप साधना करी है महादेव की। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां थी। जब संतान नहीं हुई तब गर्गाचार्य बाबा से कहकर शिव जी की आराधना करी, तब एक एक रानी से 11-11 संतान हुई। भगवान राम जब जाते हैं समुद्र को पार करने के लिए, जब आखिरी में देख लिया कि कोई योग नहीं बनता, तब शिव की आराधना करते हैं। भगवान नारायण सावन महीने में 108 कमल का पुष्प समर्पित करते हैं। ब्रह्मा माता ब्रह्माणी के साथ बैठकर तप साधना शिव की करते हैं। माता गायत्री शंकर जी का स्मरण करती हैं। माँ सरस्वती जिनके पास स्वर नहीं थे वो नटराज को प्रकट कर कर उनसे स्वर मांग लेती हैं। ये कोई साधारण देवाधिदेव महादेव नहीं है, जो देवताओं को भी देता है तो मनुष्य को भी देता है, मनुष्य को देता है तो पशुओं को भी देता है, पशुओं को देता है तो पक्षियों को भी देता है। इसलिए उसका एक नाम पशुपति नाथ हो गया और उसका एक नाम जो पक्षियों में सरंब पक्षी होता है वो नाम पड़ गया। जरा ध्यान दे, स्मरण दे, आपकी भक्ति, आपका बल। दे दो पत्र, दे दो, क्या है इसमें, लाओ दे दो, लाओ दो पत्र, दो जल्दी। पत्र नहीं है ना, बस ठीक है, रखिए। एक भक्ति, एक बल, एक स्मरण आपके भीतर हो, विश्वास जागृत। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। कोई कहे रात रात में तुमको मैं करोड़पति बना दूं, कोई कहे मेरे पास में ऐसी विद्या है मैं यूं फेंक दूंगा गड़ा हुआ धन निकल जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा तुमको सारे दुखों से तुम्हें दूर कर दूंगा। दुनिया में कोई नहीं जिसकी किस्मत में जो लिख कर भेजा है वो उसको भोगना है। केवल देव अधिदेव महादेव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव, जिनका हम भजन करते हैं वो हमारे दुख को मिटा सकते हैं, हमारे कष्ट को मिटा सकते हैं। किसी की सामर्थ्य का कोई कहे तुमसे कि मैं तुम्हारे पास में दुख नहीं आने दूंगा, समझ जाना पक्का झूठेला। जो कह रहा है कि तुम्हारे पास दुख नहीं आएगा, भगवान कृष्ण कहां जन्म लिए थे? बोलो, जम के बोलो। अरे दुनिया के दुख हरने वाले को आधी रात में आना पड़ा, दुनिया के बंधन खोलने वाले को कारागार में। जरा विचार करिए, जो दुनिया के बंधन काटता है, मृत्यु लोक में जन्म लेता है तो वो भी कारागार में आता है। जो दुनिया को उजाला फैलाता है वो भी आधी रात को आता है। जरा विचार करना, पृथ्वी पर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में जन्म लिया है, कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, ना ना, किसी के चक्कर में मत आना।
कोई तुमसे कहे ये विद्या कर लो, वो विद्या कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये दोष लग गया, वो दोष लग गया, ना ना, सबसे बड़ा दोष होता है अपने पूर्व के कर्म का दोष। जो हमने पूर्व में करा है उसको हमें इस मनुष्य के शरीर में भोगना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे सियोर वाला महाराज हो, भोगना सबको है। कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। पृथ्वी पर आए हो तो भोगो। भगवान कृष्ण भी पृथ्वी पर आए, उनको भी जाना पड़ा, ब्रज छोड़ना पड़ा, मथुरा छोड़ना पड़ा, द्वारका जाना पड़ा। राम जी आए, उनको भी वन जाना पड़ा, जगह जगह डोलना पड़ा। कर्म का भोग है, हमें भोगना है, वो कोई नहीं निपटा सकता। हां, केवल एक काम हो सकता है, लिखने वाला देव होता है जिसने तुम्हारा भाग्य लिख दिया। भाग्य को बदलने वाला महादेव होता है जो बदल लिखा, उसने लिख दिया, लिखन वाले ने लिख दिया कि तेरी किस्मत में ये दुख है, आन दो, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, बीमारी आएगी, कष्ट आएगा, रोग आएगा, सब कुछ होगा, पर तुम्हारा विश्वास शंकर जी के प्रति होना चाहिए कि आने वाला तो आएगा, शरीर है, सब कुछ होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, इसको आन दो। अपनी घर की दीवार इतनी मजबूत बनाओ कि पड़ोसी कील भी ठोके तो धम्म की आवाज ही नहीं आए। नहीं तो कई बार पड़ोसी उधर से ठोकता है और अपने घर में आवाज आती है। बोलो री जी सही है कि गलत है? पड़ोसी दीवार ठोकता है, आवाज अपने घर में आती है। किसी ने ईंट की दीवार ही नहीं बनाई, उसने ईंट नहीं लगाई, उसने गारा ही नहीं लगाया, उसने क्या करा, डायरेक्ट 4 सरिये लगाए, इधर से प्लेट, इधर से प्लेट, सीमेंट और कंक्रीट का घोल घोल के उसमें डालता गया। ईंट नहीं रखी, ईंट रखता तो आवाज आती। अब कंक्रीट की दीवार बना दी, सीमेंट की दीवार बना दी, उसमें कोई ईंट नहीं, केवल लोहा, पत्थर और सीमेंट, रेत। ऐसी मजबूत दीवार बनी कि अब वो उधर से ठोके तो की कील टेढ़ी हो जाए, पर वो दीवार के अंदर नहीं जाए। शंकर जी की कथा बस वही कंक्रीट की दीवार है जो ठोके भी तुम पता नहीं चले। करे कहीं का। अब कई लोग कहते हैं उसने हमारा बुरा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने टोना मार दिया, उसके भूत लग गए, उसके परीत लग गए, उसको ऐसा हो गया, उसको ना 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 ना, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। अगर बुरा करते होते तो सबसे पहले बिरला और अंबानी का करते, क्योंकि उनके पास बहुत माल है। कौन किसका बुरा कर? किसी के पास फुर्सत नहीं। आज के जमाने में जो फालतू है वही किसी के बुरा करने में लगा हुआ है, और बुरा करने में लगा है तो उसका खुद बुरा हो रहा है, दूसरे का बुरा नहीं कर पा रहा। तुम तो एक सहारा बोल बम का नारा है। बस कोई कह दे तुम्हारे यहां ये हो गया, तुम्हारे यहां ये हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उससे कह देना महाराज जी तुम्हारे पांव की धरे एक बार पकड़ा दो, बस पकड़ा बहुत। अरे महाराज जी, दुख किस्मत में लिखा है, हमारा पेट दुखेगा ना महाराज जी तो तुम्हारा भी दुखेगा, हमारा दांत हिलेगा तो तुम्हारा भी हिलेगा, हम मरेंगे एक दिन तुम भी मरोगे। जब किस्मत में सब लिखा है तो महादेव के सहारे क्यों नहीं जीते हो? शिव के सहारे क्यों नहीं जीते हो? भगवान के भरोसे क्यों नहीं जीते हो? उसकी भक्ति पर दृढ़ता हो, उसका विश्वास प्रबल हो, भरोसा करो, भरोसा। बोल बम का नारा है, उसके सहारे हम जिएंगे। हमें कोई मतलब नहीं बाकी का क्या हो रहा है। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। तुम लोग कितनी मस्ती में बैठे, तुमको ये तक नहीं मालूम था कि बाहर 1 नंबर का गेट टूट गया। बोलो मालूम था? बोलो जम के। बस जैसी मस्ती में तुम बैठे, आग लगे बस्ती में, अपन
और तुम तो बढ़िया आराम से भजन में नाच रहे हो, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई, तुम तो नाच रहे और वो तुम देखो मस्ती का असर, वो बाहर कुछ भी हो रहा हो, तुम्हारे को कोई फर्क पड़ा? तुम तो बढ़िया सिर्फ पल्लू वल्लू लिए ना बैठे, और जरा सा, और पानी वाले तुम्हें पानी दे रहा है, फ्रूटी वाले फ्रूटी दे रहा है, बिस्कुट वाले बिस्कुट दे रहा है, टॉफी वाले टॉफी दे रहा है, संतरा वाला संतरा, केला वाला केला, ड्राई फ्रूट्स वाले ड्राई फ्रूट, तुम आराम से बैठ रहे, आराम से खा रहे, बाकी के लोग उधर कछु भी करे, अपने कोई फर्क नहीं, बस ऐसा कैसा ही तुम्हें अपने घर में रहना है। सास क्या कह रही है उससे मतलब नहीं, बहू क्या कह रही है उससे मतलब नहीं, पति ने क्या कह दिया, बेटे ने क्या कह दिया, जरा सी देर के लिए मुंह फुला के बैठ गए, फिर थोड़ी देर में गुस्सा आ गया, थोड़ी देर में चिल्ला चोट करने लगे, थोड़ी देर में मन अपसेट कर लिया, मूड अपसेट कर लिया, ना 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 कोई मूड अपसेट नहीं, आज से नियम लेकर जाती हूं, कहने वाला कहता रहे, अपन शंकर का भजन करते रहेंगे। जाओ कहे तो बहू कुछ कह दी, भगोने जैसा मुंह लेके बैठ गई, सास ने कुछ कह दिया, भगोने जैसा मुंह लेकर बैठ गए, उसने कुछ कह दिया, भगोने जैसा मुंह लेकर बैठ गए। जरा जरा सी बात में किसी के कहने पे तुम अपना मूड क्यों अपसेट करते हो? क्यों अपसेट करना? वो जितना जितना बोले, बहू जितना आड़ा टेढ़ा बोले, तुम उतना जोरदार आंखों में सुरमा लगा ले, सास जितना जितना तुमको टॉर्चर करे, तुम उतनी खजूर वाली चोटी बना, और इतनी जोरदार तैयार वैयार होके तो सास भी के बताओ इसको इतनी गाली बकरी, इसके बाद इसको कोई असर नहीं, तो उसको भी कह देना आग लगे बस्ती में अपने कहीं कर दे, जा उधर कहती रहे, कर 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 कहीं कहीं कहते रहे। तारकासुर जो उपद्रव कर रहा है, पर शंकर जी के सम्मुख में बैठ गए। बैठने का जो फल है वो यहाँ शिव महापुराण कर रही है, कहाँ बैठना चाहिए कहाँ नहीं बैठना चाहिए। शिव महापुराण कथा कहती है, किसी मदिरा पीने वाले के साथ कभी मत बैठो, जुआ खेलने वाले के साथ कभी मत बैठो, गलत काम करने वाले के साथ कभी मत बैठो। तुम मदिरा नहीं पियोगे, तुम जुआ नहीं खेलोगे, तुम मांसाहार नहीं करोगे, तुम गलत काम नहीं करोगे, तो भी उसके साथ बैठे हो ना, इसलिए इल्जाम तो तुम पर भी लग सकता है, इसलिए मत बैठो। एक कौवा मानसरोवर पर आ गया, हंस से दोस्ती हो गई, सब हंस चले गए, एक हंस ने कौवे से दोस्ती कर ली। कौवा कहता है मुझे भूख लग रही है, हंस मोती चुक कर देता है, ये लोग खा लो। कौवा कहता है हम ये नहीं खाते, मोती से तो हमारे चोंच टूट जाएंगे, हम नहीं खा सकते, फिर हम तो यही खाते हैं। जो हंस खाता था, हंस ने कौवे को दिया, कौवे ने खाने से मना कर दिया, भूखा रहने लगा कौवा, हंस से बोला चल मेरे गांव चल। कौवा हंस को लेकर शमशान में पहुंच गया, शमशान में बड़ के पेड़ के ऊपर बैठे थे दोनों। हंस ने कहा मुझे भूख लग रही है, कौवे ने कहा भी लाता हूं, दौड़ कर गया, मरे हुए कुत्ते का मांस उठा कर ले आया, हंस को देने लगा। हंस कहता है मैं ये नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं तो मोती चुकता हूं। कौवा कहता है हम तो यही खाते हैं, ले खाओ। दोनों बात कर रहे थे, मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया, कोई राजकुमार बैठा था उसके शरीर पर गिरा, उसको क्रोध आ गया। क्रोध आया, उसने धनुष बाण उठाकर जो छोड़ा, जैसे ही बाण छोड़ा, छोड़ते से कौवा भाग गया, हंस को लग गया, हंस जमीन पर गिर गया। राजकुमार ने कहा हंस देव, मैंने तो कौवे को मारने के लिए बाण छोड़ा था, ये बाण तो आपको लग गया। हंस कहते हैं इसमें गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है, मैंने गलत व्यक्ति का संग कर लिया था, उसका दंड मुझे मिल गया। गलत व्यक्ति का संग करोगे तो भोगना तो है। चोरी करने वाला चोरी कर कर चले जाता,
चोरी कर कर चले जाओ। एक आपको बहुत अच्छी खबर सुनाना। परसों की बात, दरवाजे पे खड़े होके कुछ बेटा बेटियों ने पत्र भेजा ऊपर कक्ष में। पत्र कक्ष में अभी भी होगा, उसमें लिखा था, हम लोग जहाँ कहीं कथा आदि होती थी वहाँ चोरी करने जाते थे। आपने कथा में हमारे पूर्वजों को बखान दिया, 71 पीढ़ी को। आज से नियम लेते हैं, कभी चोरी नहीं करेंगे। जो हमने चोरी करी है, हम उसकी एक गाड़ी भरकर पानी की बोतल लेकर आए हैं। हम चोर की अगर बोतल पानी की बाबा स्वीकार लें तो हम दे दें। उन्होंने गाड़ी भरकर हमारे पास में आकाश ने, वह बच्चा जो मेरठ के पास का, उसने कहा गुरुजी है। हमने कहा उनको बोलो तुम पानी बंटवाओ। जो हो गया पछतावे से सुंदर, प्रायश्चित से सुंदर और भगवान के सामने एक बार कह देने से सब पाप सब धुल गया। बांटो, इससे बड़ी प्रसन्नता कुछ नहीं हो सकती जीवन में। आपने हमारी 71 पीढ़ी को बखान दिया, हमारा भी दिल का छोड़ गया कि हमारे पूर्वजों को धिक्कारा जाता होगा। धन्यता, नमन आपके विश्वास को, साधुवाद। कोई नहीं सुधारेगा आपको, आपको अपने आप में सुधारना। सियोर वाला महाराज तो 7 दिन कथा कहकर चले जाएगा। दूसरे महाराज भी आते हैं, कथा कहते हैं, चले जाते हैं। सुधरो तो ठीक है, नहीं सुधरो तो ठीक है, कहते कहते समय की अवस्था जाती चली जाती है। हमारे पास तो कोई ऐसी बूटी भभूति या कोई ऐसा मंत्र तंत्र भी नहीं है जिससे हम आपको कुछ सुधार दें। आपको खुद सुधारना। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अपने आप को हमें सुधार, स्वयं। आज के जमाने में एक देवरानी का बच्चा गलती करता है, जेठानी 1 बार डांट देगी, 2 बार डांट देगी, 3 बार डांट देगी। चौथी बार जेठानी डांटेगी तो देवरानी को बुरा लगने लगेगा कि मेरे बच्चे को कैसे डांट दिया। ननंद का बच्चा गड़बड़ कर रहा है, भाभी ने कुछ कह दिया, भाभी का बच्चा कुछ कर रहा है, ननंद ने कुछ कह दिया। 1 बार कहोगे, 2 बार कहोगे, डांट दोगे, तीसरी बार बुरा लगने लगेगा कि मेरे बच्चे को कैसे कह दिया। आज के जमाने में अगर कोई सुधारने का प्रयास करता है तो दुनिया के लोगों को वो बुरा लगता है। इसलिए कोई तुमको नहीं सुधारेगा। अपना सिर दुखा है तो अपने को गोली खाना है। अपन अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो अपने आप को सुधार कर सही मार्ग पर लाना। कोई नहीं सुधारेगा, किसी के पास फुर्सत नहीं आज के जमाने में। पिता दुकान से कमाकर तुम्हारी पढ़ाई में लगा सकता है, एजुकेशन में खर्च कर सकता है। पिता मल्टी दे सकता है, जमीन दे सकता है, प्रॉपर्टी दे सकता है। पिता अच्छा खिला सकता है, अच्छे कपड़े पहना सकता है, सब कुछ पिता कर सकता है। मां तुम्हारी परवरिश कर सकती है, पर तुम्हारा अच्छा और तुम्हारा बुरा तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। तुम्हारी कौन सी लाइन गड़बड़ हो रही है, उससे हमें कौन से ट्रैक पर आना है, हमारी लाइन कहां बैठ सकती है। गलत मार्ग पर मत जाओ, गलत मार्ग पर नहीं जाओ। गलत मार्ग पर जाते हैं तब कहीं हमारा, आज के जमाने में जो पढ़ाई है, विद्या है, वो लोग पढ़ा जरूर रहे हैं पर उसमें हमारी सांस्कृतिक सभ्यताओं को, संस्कारों को नहीं दर्शाया जा रहा। इसलिए लोग मार्ग से विभाजित हो रहे हैं, भटक रहे हैं।
अब ढेर सारी जगह जगह पर चले जाओ, कौन पूछ रहा। शिव कथा कर रही है, बैठो कहां पर, मदिरा पीने वाले के साथ में बैठोगे तुम, लगेगा लांछन तुम पर, एक ना एक दिन लगेगा। वो पीने वाला तो चले जाएगा, पकड़ा तू जाएगा। चोरी करने वालों के साथ बैठोगे, चोरी करने वाला चला जाएगा, पकड़ा तू जाएगा। बुरा काम करने वाला कभी रुकता नहीं, वो भाग जाता है। अच्छा बहुत दिनों तक जेल में, थाने में पड़ा रहता है। उसको सिद्ध करने में समय लग जाता है कि मैं था ही नहीं। कौन संभाले, कौन संभाले? कहां बैठना है, हम किस जगह पर बैठे हैं, हम किस जगह विराजमान हुए, कभी सोचिएगा। क्यों कहते हैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठो, माता पिता के चरणों में बैठो, गुरुजन के चरणों में बैठो, तीर्थ में बैठो, पवित्र नदियों के तट पर बैठो, जहाँ किसी संत साधु ने तप करा हो वहाँ बैठो। क्यों कहा जाता है? कभी किसी ने ये थोड़ी ना कहा तुमसे कि किसी गटर के किनारे बैठो, चांदनी चौक पे जो 4 बत्ती चौराया है वहां कटोरा लेके बैठो। कोई तुमसे कहा? नहीं। कहने वाले ने क्या कहा? संत बैठे उनके चरणों में बैठो, गुरुजन बैठे उनके चरणों में बैठो, जहां पर किसी संत ने तप करा वहां बैठो, वृंदावन मथुरा गोकुल हरिद्वार गंगा यमुना नदी के तट पर बैठो, पवित्र स्थान पर बैठो, शिव महापुराण में बैठो, शिवालय में बैठो, मंदिर में बैठो, माता पिता के चरणों में बैठो। क्यों कहते हैं? अच्छी जगह बैठोगे तो वहां से जो एनर्जी मिलेगी, वहां से जो ऊर्जा मिलेगी, वो तुम्हारी जिंदगी को संवारती चली जाएगी। अच्छी जगह बैठो। कीमत होना चाहिए हर चीज की। कहां बैठ रहे हो उसकी कीमत तुम्हारे पास होना चाहिए। कहां बैठ रहे हो? तुम यहां से निकलो, अभी यहां से जाना, बाहर चाय की दुकान होगी, वहां जाके खड़े हो जाना। चाय कितने की है? 10 रुपए की। ठेले पर चाय की कीमत कितनी है? बोलो बोलो जम के। 10 रुपए की। और आगे जाना, ग्रेटर नोएडा की इकोटेक सेक्टर से थोड़ा आगे निकलना, एक बड़ी सी सुंदर सी होटल मिले, छोटी, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी होटल, वहां जाना, चाय देना भैया। कितने की चाय मिलेगी? कम से कम 20 रुपए की। और आगे जाना, वीआईपी होटल में पहुंचना, चाय देना 50 रुपए की। और वीआईपी होटल में जाना, और वीआईपी होटल में 5 स्टार 7 स्टार 150 रुपए की। क्या? चाय। जो चाय की पत्ती इसने डाली, वही चाय की पत्ती उसने डाली। जो दूध उसने डाला, वही उसने डाला। जो इलायची इसने डाली, वही उसने डाली। जो अदरक इसने डाली, वही अदरक उसने डाली। क्यों? चाय 10 रुपए की थी, वहां 200 की हो गई, 150 की हो गई। ये चाय की कीमत नहीं है, ये जगह पे बैठने की कीमत है कि कहां बैठे हो। जब तक मनुष्य शिव महापुराण में नहीं बैठता, जब तक मनुष्य शंकर के शिवालय में नहीं बैठता, जब तक मनुष्य किसी भगवान के धाम में नहीं बैठता, उसकी कीमत भी 10 रुपए की चाय के बराबर रहती है। जब वो एक बार शिव पुराण में जाकर बैठ जाता है तो 7 स्टार की कीमत हो जाती है। एक बार शिव महापुराण में जाकर बैठ गया, 5 स्टार 7 स्टार। परंतु हम तो कहते हैं सारे स्टार फीके हैं, तुम तो सुपर स्टार की गिनती में आ जाते हो अगर शिव तत्व को जानो। शंकर की कथा में जो जाकर बैठ गया, शिव महापुराण में जाकर जो बैठ गया, शंकर के अनुमोदन में जो बैठ गया, एक बार जिंदगी में 1 लोटा जल चढ़ाना जिसने प्रारंभ कर दिया, शिव मंदिर तक जाना प्रारंभ कर दिया, वो सुपरस्टार की गिनती में आ गया। भले तुम देखना सुपरस्टार का जैसे लोग फोटो खींचते हैं, तुम रोज रोज मंदिर जाना तो चालू करो, तुम रोज रोज शिव के द्वार जाना चालू करो। जितने आसपास मंदिर के रहते होंगे तुम्हारे को घूर घूर के देखते रहेंगे। बताओ रोज जाती है? रोज
ये तो सियोर वाला महाराज की पगली हो गई, रोज जाती है, ये तो रोज मंदिर पहुंच जाती है। जब देखो जब मंदिर में मिलती है, कहाँ मिलेगी, इसका एड्रेस कहाँ है, कोई पूछे कहाँ मिलेगी तो कि वो शिवालय में मिलेगी, कोई पूछे कहाँ मिलेगी, मंदिर में मिलेगी। अपन ने अपना एड्रेस बदल लिया, पहले एड्रेस था यहाँ रहते थे, अब कहाँ रहते हैं, मंदिर, एड्रेस चेंज। बड़ी कृपा है उसकी। तारकासुर को मारने के लिए सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ शिव जी के पास गए। भोलेनाथ जी ने कहा क्या बात है, ये तारकासुर कैसे मरेगा, षडानंद कार्तिकेय मारेंगे। देवी पार्वती से कहा जाओ कार्तिकेय को आज्ञा दो। कार्तिकेय को आज्ञा दे दी माता पार्वती ने, जाओ तारकासुर का संहार करो। तारकासुर का संहार तो कर दूं मां, मैं जा रहा हूं, पर माता पार्वती ने कहा इसके हृदय में बाण मत चलाना, इसके हृदय में छेद मत करना। क्यों? क्योंकि इसके हृदय में शिव बैठा है। इसके हृदय में भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान है। जिसके दिल में, हृदय में शिव बैठा रहता है, उसका हृदय कभी फिर हॉस्पिटल में नहीं खुलता है। दिल की बीमारी उसी को होती है जिसके दिल में महादेव नहीं होता है। समझना जरा, दिल की बीमारी उसी को होती है जिसके दिल में महादेव नहीं होता। जिसके दिल में महादेव होता है उसे बीमारी दिल की होती ही नहीं। पत्र शंभु शंभु। मेरा नाम गीता चौहान है, मैं यूपी मुरादाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ गीता जी चौहान, यूपी मुरादाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हूँ तो अपने दोनों हाथ इस तरह से हिलाएं। दिख गई क्या? हाँ ठीक है, दिख गए हो, दिख गए। हाँ एक बार ऐसे हिला दीजिए। हाँ दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम गीता चौहान है, मैं यूपी मुरादाबाद से आई हूँ। शिव जी का मैं क्या वर्णन करूं गुरु जी। मेरी बेटी जो 10 साल की थी तब उसके चेहरे व गर्दन पर सफेद दाग हो गया था गुरु जी। चेहरे पर भी सफेद दाग आ गया और गर्दन पर लेफ्ट में भी पूरा सफेद दाग आ गया। मैंने काफी दवाई कराई लेकिन दाग सही नहीं हो पा रहा था। बेटी छोटी थी, 10 साल की थी, उसके कारण बस टेंशन भी था कि बेटी का जीवन है, ये दाग उसके शरीर पर है सफेद, अच्छा नहीं लगता, परेशान हो गए। बेटी बड़ी होती चली गई, दाग और बढ़ते चले गए। हम दवाइयों पर दवाई कराते रहे पर वो दाग ठीक नहीं हुए। बेटी की भी उम्र बढ़ती जा रही, दाग समाप्त नहीं हो रहे। आपने लॉकडाउन में जब कथा करी थी तो उसमें शूल टंकेश्वर महादेव का वर्णन किया था। गुरुदेव, जिस शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाकर उस जल को लाना था, पीना था और उसी में स्नान करना था। गुरुदेव, मैं आंवले के वृक्ष के नीचे का आपने वर्णन किया था। रात्रि को 1 बजे 11 से 1 बजे के बीच में वो आंवले के वृक्ष का शूल टंकेश्वर पूजन जो करने का आपने बताया था, मैंने वो करना प्रारंभ करा, अभिषेक करा, पूजन करा और वही जल का प्रयोग शूल टंकेश्वर के नाम से करना प्रारंभ करा। गुरुजी, सारी दवाइयों को मैंने रख दिया। जब इतने साल से फर्क नहीं पड़ा, शरीर और सफेद होता जा रहा है, तो फिर क्या आराम लगेगा। सब छोड़कर शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेकर आंवले के वृक्ष के नीचे का अभिषेक जो आपने कहा वही करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से उस जल को शरीर पर लगाकर सूर्य चंद्र की रोशनी में बैठना, उसका स्मरण करना। गुरुदेव, 15 दिन के अंदर मेरी बेटी का शरीर वापस ठीक हो गया
मैं बाबा को प्रणाम करने आऊं। अब ठीक है माता जी, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर। अब मेरे बेटी का शरीर पूरा ठीक हो गया। मैं शिव जी को धन्यवाद देती हूं, मैं उनको प्रणाम कर रही हूं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूद में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयु शरण तिहारी शंभु तार तार तू। जो शंकर की आराधना कर रहा हो, जिसके भीतर शिव बैठा हो, जिसकी वाणी में शंकर बैठा हो, दृष्टि में शंकर बैठा हो, चित्त में शंकर बैठा हो, जो दिन रात शंकर के स्मरण में लगा हो, शिव भक्ति में लगा हो, उसका दिल कभी मत दुखाना, नहीं तो वंश नष्ट होने में देरी नहीं लगती। जीव को रोना पड़ता है, और एक पीढ़ी नहीं रोती, ना जाने कितनी पीढ़ियां केवल रोती ही निकल जाती हैं। क्यों किसी का दिल दुखा? आप मंदिर में दिया जलाए मत जलाओ, मंदिर में अगरबत्ती लगाओ मत लगाओ, मंदिर में मीठे का भोग लगाओ मत लगाओ, मंदिर में फूल चढ़ाओ मत चढ़ाओ। शिव महापुराण कहती है पर किसी का दिल मत दुखाओ। दिए लगाने के बराबर है, अगरबत्ती लगाने के बराबर है, फूल चढ़ाने के बराबर। किसी का चित्त ना दुखे, किसी के हृदय को घात ना हो। जो शंकर का गुणगान करे, शिव मंदिर जा रहा हो, एक लोटा जल चढ़ा रहा हो, भगवान की भक्ति में डूबा, तुम उसको क्यों ताना देते हो, क्यों शब्द करते हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्यों उसके लिए आड़ा टेढ़ा बोलना? क्यों कहना? क्यों अपना वंश नष्ट कर रहे? क्यों अपना कुल का नाश कर रहे? क्यों? किस लिए?